Hello everyone, I am Yukti Tomar and today I am going to explain how to make navigation bar using HTML and CSS. Before starting, let's first understand some basic HTML concepts जो हम वेब पेज क्रिएट करने के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं. First one is a doc type HTML. It basically tells the browser that we are going to use the HTML5. फिर आता है HTML टैग जिसमें मेन कंटेनर होता है. फिर होता है हेड जिसमें हमारा बेसिकली इन्फॉर्मेशन जो है पेज के बारे में वो स्टोर होती है. फिर बॉडी होती है. बॉडी में हमारा विजिबल कंटेंट जो है पेज का वो सब बॉडी के अंदर लिखा जाता है. देन वी हैव टाइटल. टाइटल में हमारा ब्राउज़र का टैब का जो नेम है वो सेट किया जाता है. मेटा में हमारा बेसिकली जो बैकग्राउंड है उसकी इन्फॉर्मेशन का पेज जो है वो सब उसमें होता है. लिंक बेसिकली CSS फाइल को कनेक्ट करता है. नेव टैग हमारा बेसिकली जो है वो डिफाइन करता है नेविगेशन बार को. डिव हमारा क्या होता है, जेनरिक कंटेनर होता है जो HTML एलिमेंट्स को ग्रुप करने के लिए यूज़ किया जाता है. फिर UL मतलब कि अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है. LI मतलब कि लिस्ट आइटम. ए मतलब होता है एंकर, मतलब क्लिकेबल लिंक्स के लिए यूज़ करते हैं. क्लास एट्रीब्यूट मतलब कि क्लास को बेसिकली असाइन करते हैं कि CSS स्टाइलिंग के लिए हम बेसिकली इसको यूज़ करते हैं. लैंग इक्वल टू EN मतलब कि बेसिकली बताता है कि हमारी पेज की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश सेट है. अब हम देखते हैं कि HTML कोड से नेविगेशन बार को हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं या फिर हम कैसे बनाते हैं बेसिकली. ओके, दिस इज़ माई HTML कोड. index.html फाइल मैंने बनाई थी, उसके अंदर मेरा ये कोड है. कोड स्टार्ट विद डॉक टाइप HTML. सबको पता है HTML डॉक्यूमेंट बताता है. लैंग इक्वल टू मतलब कि इंग्लिश में सेट है लैंग्वेज हमारा. फिर हमने हेड यूज़ किया है, मतलब यहाँ पे हमारी मेटा इन्फॉर्मेशन जो है CSS रिलेटेड लिंक करने के लिए वो सब इसमें स्टोर होती है. ओके, टाइटल क्या रखा है मैंने, एजुकेशन प्लेटफॉर्म. और फिर क्या है, लिंक मतलब कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट बेसिकली कनेक्ट किया गया है यहाँ पे style.css यहाँ पे मेंशन किया है. फिर मैंने हेड को क्लोज किया है. हेड के बाद स्टार्ट होती है हमारी बॉडी. बॉडी में वो सब कंटेंट आएगा जो बेसिकली यूज़र को विजिबल होने वाला है. जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, नेव क्लास इक्वल टू नेव बार, मतलब कि नेविगेशन बार क्रिएट होती है यहाँ पे. ओके, फिर उसके बाद हमारा आता है डिव क्लास इक्वल टू लोगो शी एडुकेट. यहाँ मैंने मेंशन किया है, मतलब कि बेसिकली साइट का लोगो या नाम यानी यहाँ पे लिखा गया है. ओके, फिर उसके बाद हमारी लिस्ट ऑफ नेविगेशन लिंक्स है. फिर ये सब हमारी एक एक करके लिंक्स जो है वो बन रही हैं. होम, रजिस्टर, लॉग इन, कॉन्टेक्ट अस एंड अबाउट अस, ये सब मेरी नेविगेशन बार में जो भी लिंक्स है वो सब यहाँ पे इसमें बन रही हैं. फिर मैंने UL को क्लोज किया, नेव को क्लोज किया, बॉडी क्लोज एंड HTML क्लोज. अब हम देखेंगे बेसिकली HTML स्ट्रक्चर के बाद हम बेसिकली उसको स्टाइल देनी होती है CSS से. तो हम कुछ इंपॉर्टेंट CSS के कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे. सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है, एज आई मेंशन, वेरी फर्स्ट इज अ यूनिवर्सल सिलेक्टर. बेसिकली सब एलिमेंट्स पे अप्लाई किया जाता है. मार्जिंग और पैडिंग को रीसेट करने के लिए हम ऑफन यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज़ करते हैं. फिर हमारा होता है बॉक्स मॉडल. बॉक्स मॉडल में हमारा आता है मार्जिन. मार्जिन मतलब कि एलिमेंट के बाहर का स्पेस. पैडिंग मतलब एलिमेंट के अंदर का स्पेस. फिर आता है बॉक्स साइजिंग एंड बॉर्डर बॉक्स. ये सब बेसिकली क्या है, बॉर्डर प्लस पैडिंग टोटल साइज में इंक्लूड करते हैं. ओके, देन वी हैव टोपोग्राफी. टाइपोग्राफी में बेसिकली फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, कलर, फॉन्ट का वेट क्या है, ये सब टेक्स्ट को जो भी लुक देना होता है हमें उसमें हम टाइपोग्राफी में लिखते हैं. फिर आता है लेआउट एंड पोजीशनिंग. यहाँ पे हमारी डिस्प्ले, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइनमेंट, अलाइन आइटम्स और गैप, ये सब बेसिकली अलाइन व स्पेस के लिए हम यूज़ होती है. फिर आती है हमारी स्टाइलिंग एलिमेंट्स, मतलब कि बैकग्राउंड कलर या टेक्स्ट का किस टाइप का डेकोरेशन होने वाला है, मतलब कि जो भी आप चीज़ें जो है लुक्स को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं. फिर आता है होवर इफेक्ट. होवर मतलब कि क्या होता है, जब माउस लेके जाते हैं तो स्टाइल चेंज होती है. और ट्रांजिशन मतलब कि आपको कोई भी स्मूथ एनिमेशन इफेक्ट जो है अपने उसमें यूज़ करना है वेब पेज के ऊपर. ओके, अब हम बेसिकली देखेंगे कि लेट मी शो यू. अब हम CSS का कोड देखेंगे जो नेविगेशन बार को स्टाइल करता है. मेन स्टाइलिंग पॉइंट्स में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मार्जिन 0 एंड पैडिंग 0, मतलब कि सब स्पेस हमने यहाँ से हटा दी है. फिर आती है हमारी बॉडी. बॉडी के अंदर क्या क्या है, फॉन्ट फैमिली. फॉन्ट फैमिली मतलब कि एक बेसिकली नाइस फॉन्ट स्टाइल जो है मैंने वो यहाँ पे सेट किया गया है. फिर आता है डॉट नेव बार. डॉट नेव बार मतलब कि नेविगेशन बार के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे एक टील कलर का मेरा बैकग्राउंड कलर है. टेक्स्ट वाइट से लिखा जाएगा. और जो मेरी बेसिकली उसके बाद डिस्प्ले है, डिस्प्ले के बाद जस्टिफाई कंटेंट, अलाइंग आइटम्स, मतलब कि ये सब जो है बेसिकली हमारे क्या है, लोगो और लिंक्स अलग अलग साइड में आ गए हैं इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है. ओके, और यहाँ वर्टिकल सेंटर में सब कुछ है. फिर आता है हमारे पास डॉट लोगो. डॉट लोगो में फॉन्ट साइज मतलब कि टेक्स्ट बड़ा हो गया है, 24 px मैंने फिक्स किया है.
फॉन्ट वेट मतलब कि बोल्ड, मतलब कि हमारा जो फॉन्ट है वो बोल्ड, बेसिकली बोल्ड उसमें बन गया है हमारा लोगो, क्योंकि डॉट लोगो है तो हमारा जो बेसिकली लोगो है वो बोल्ड उसमें बन गया है। ओके, फिर हमारा आता है डॉट नीव लिंक्स, मतलब कि इसमें हमारा लिस्ट स्टाइल होता है, मतलब बुलेट्स हट जाए। फिर डिस्प्ले फ्लेक्स, मतलब कि लिंक्स एक लाइन में आ गए। गैप मेरा कितना है 20 px, मतलब स्पेस आ गया लिंक्स के बीच में। फिर आता है हमारे पास डॉट नेव लिंक्स ए। ओके, यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या करा है, कलर क्या है वाइट, मतलब कि लिंक जो है वो टेक्स्ट की वो क्या होंगी, वाइट होंगी। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, मतलब कि अंडरलाइन हट गया है यहाँ से। फॉन्ट साइज 16, मतलब कि मीडियम साइज में रखा है मैंने यहाँ पे फॉन्ट का। ट्रांजिशन मतलब कि होवर पर स्मूथ कलर चेंज करना। ओके, और फिर मेरे लास्ट में आता है डॉट नीव लिंक्स ए होवर। होवर मतलब कि यहाँ कलर, मतलब होवर करते ही येलो कलर, जब आप उस पर कर्सर को लेके जाएंगे होवरिंग के टाइम पे, तो उस टाइम पे हमारा जो कलर है वो वाइट से टेक्स्ट का क्या होने वाला है, येलो हो जाएगा। So basically, overall we learned the HTML structure, CSS styling for creating a navigation bar, and this is the output for our code. With just a few tags and properties, now you can create a navigation bar for any website. Thank you everyone.